सो हाय, आज हम बात करेंगे अपनी न्यू वीडियो के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। अब आप बोलोगे इससे पिछली वाली वीडियो में भी प्रॉब्लम्स की बात करी थी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, तो फिर से कौन सी प्रॉब्लम आ गई। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कुछ तीन प्रॉब्लम्स की। इकोनॉमी में हम कौन सी तीन प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट हमने कहा था कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ह्यूमन बॉन्ड्स अनलिमिटेड होते हैं एंड द रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज होते हैं, है ना। सो वो जो प्रॉब्लम्स थी ना, उसे कोई इकोनॉमी सॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है। इकोनॉमी में रहने वाले लोग, इकोनॉमी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मैं बोल रहा हूँ रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो कैसे आप रिसोर्सेज को इंक्रीज कर लोगे, राइट। फॉर एग्जांपल लैंड लिमिटेड है, अब लैंड इंक्रीज कैसे कर लोगे, पानी में जाके क्या कौन सा लैंड बनाओगे, ठीक है। और यू हाँ, कैसे लैंड बनाओगे, राइट। तो आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। तो वो प्रॉब्लम तो है, वो तो अनसॉल्वेबल है। बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो उन प्रॉब्लम की वजह से अराइज होती है, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। उन प्रॉब्लम की वजह से ये तीन प्रॉब्लम अराइज होती है कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, और किसके लिए प्रोड्यूस करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं भाई क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, क्या हमारे लिए बेटर रहेगा, हम वो प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये तो हम कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम को तो हम सॉल्व कर सकते हैं, बट वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो इसी वजह से इसको बोला गया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, बिकॉज हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम है मैंने बता दिया, दीज आर थ्री प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो चलो एक एक करके समझते हैं इन तीनों प्रॉब्लम्स को, इन तीनों प्रॉब्लम्स के अंदर क्या क्या आता है। जस्ट अ रिमाइंडर कि मैं यहाँ पे, आप अगर आपको स्क्रीनशॉट खींचना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। काफी शॉर्ट में लिखा हुआ है, अदरवाइज आपको अपनी बुक्स, जो एनसीईआरटी की बुक्स है, उसमें आप रीड करके जो भी आपको बेटर लग रहा है वहां से आप कर सकते हो। इट्स योर चॉइस, राइट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है किसी भी इकोनॉमी के पास कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्या प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में करें, ठीक है। अब चलो इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड विच गुड एंड सर्विस इट विल प्रोड्यूस एंड हाउ मच ऑफ ईच। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन, इसी प्रॉब्लम को एक और नाम से जाना गया है, रिसोर्स एलोकेशन। मतलब हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें, ठीक है। हर इकोनॉमी के सामने यही प्रॉब्लम होती है कि वो जो अपना रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज को किस तरह बेनिफिशियल वे से यूज कर सके, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम आती है फॉर एग्जाम्पल कि कंज्यूम, या तो इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर गुड बना लिया जाए, कंज्यूमर गुड जो कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, फॉर एग्जांपल फूड, फूड क्लोथ्स, जिसे कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर रहा है, या इकोनॉमी में कैपिटल गुड बनाए, फॉर एग्जांपल मशीन या टूल्स, ठीक है। तो अभी दो का एग्जांपल लेते हैं, सिविल गुड्स भूल जाओ और ये वॉर गुड्स भूल जाओ, अभी इसकी बात नहीं करते हैं, ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी इकोनॉमी में क्या है, फॉर एग्जांपल या तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो या तो मैं कंज्यूमर गुड बना लेता हूँ, या तो मैं कैपिटल गुड्स बना लेता हूँ। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है नेसेसरी क्या है, ठीक है। वहाँ जो भी इकोनॉमी में लोग हैं वो क्या ज्यादा चाहते हैं। अगर वो कंज्यूमर गुड ज्यादा चाहते हैं तो कंज्यूमर गुड का ज्यादा प्रोडक्शन होगा, अगर वो कैपिटल गुड ज्यादा चाहते हैं तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होगा, सिंपल, राइट। सो इसी को बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, कि इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करे, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। भाई हमें क्या प्रोड्यूस करना था, हमें कंज्यूमर गुड करना था या हमें कैपिटल गुड करना था। फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सब कंजम्पशन करते हैं, तो आई होप हमने डिसाइड किया कि हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे ज्यादा। तो हमारा
रिसोर्सेज का मैक्सिमम पार्ट इधर जाएगा कंज्यूमर गुड पे, और जो बचा हुआ पार्ट किस पे जाएगा, कैपिटल गुड पे, राइट। सो अब एक बार डिसाइड हो गया कि कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है, तो करें कैसे, कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस कैसे करें, यही हमारी सेकंड प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड को कैसे प्रोड्यूस करें। अब देखो, जब बात करते हैं कि कैसे प्रोड्यूस करें, तो दो तरह की टेक्निक आती है। फर्स्ट को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एंड सेकंड को बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है लेबर का यूज करके प्रोडक्शन करना। इकोनॉमिक्स में मैंने लेबर आई थिंक बता रखा है बेसिक टर्म में, बट स्टिल मैं रिवाइज कर देता हूँ। जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, ठीक है, उन सबको ही लेबर बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हो तो आपको भी लेबर ही बोलेंगे इकोनॉमिक्स में, राइट। सो ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने का, या तो मैं लेबर का यूज कर लूँ प्रोडक्शन करने में, या तो मैं कैपिटल का यूज कर लूँ प्रोडक्शन करने में, राइट। कैपिटल मीन्स मशीन के थ्रू यूज, मशीन का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं। अब मैं इंडिया में किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, क्या इंडिया में लेबर का यूज करके होगा या कैपिटल का यूज करके होगा, वो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर लेबर की कॉस्ट कम है, ठीक है, लेबर यूज करना सस्ता पड़ रहा है ऑन्टरप्रेन्योर को या उस बिजनेसमैन को, तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक करेगा, वो अपनी फैक्ट्री में लेबर को ज्यादा रखेगा, बिकॉज पैसा कॉस्ट कम आ रही है उन्हें रखने की। और अगर इसी तरह कोई ऐसी इकॉनमी है जहां पर मशीन्स को रखने से कॉस्ट कम आ रही है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का वर्क करेगा। तो अगर मैं इंडिया की इकॉनमी के परस्पेक्टिव से देखूं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन का बर्डन बहुत ज्यादा है, ठीक है, लोग बहुत सारे हैं, उस हिसाब से जॉब्स नहीं है, तो यहाँ पे लेबर बहुत सस्ता है, ठीक है, बहुत सस्ते में लेबर मिल जाता है। तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया था हम कंज्यूमर गुड करेंगे, फिर हमने व्हाट टू हाउ टू प्रोड्यूस में क्या डिसाइड करा, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें, ठीक है। दो प्रॉब्लम आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब चलते थर्ड प्रॉब्लम पर, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस, अब आपने भाई ये तो डिसाइड कर लिया कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करना है, हाँ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है, लेकिन प्रोड्यूस करना किसके लिए है भाई, किसके लिए करें, क्योंकि कंज्यूमर गुड तो ऐसा भी देखो, हमारी हमारी सोसाइटी कुछ में रिच रिच भी है, पुअर भी है, ठीक है। तो कंजम्पशन कंज्यूमर गुड तो, कंज्यूमर गुड मतलब फूड मान लो, ठीक है, अगर फूड प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री में, तो वो तो रिच भी कंज्यूम करेगा और वो पुअर भी कंज्यूम करेगा, है ना। तो भाई फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, कि आप सिर्फ ऐसा हो रहा है कि आप सिर्फ रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, या सिर्फ आप पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। यही चीज आती है, फॉर एग्जाम्पल इफ एन इकोनॉमी प्रोड्यूस मोर लग्जरी कार, इट इज फुलफिल द नीड्स ऑफ द वेल्थ। अगर इकोनॉमी के अंदर लग्जरी कार प्रोड्यूस होने लग गई, तो वो तो नीड्स किसके फुलफिल करेगी, जो भी रिच रिच है, जो भी मिडिल क्लास पुअर क्लास से आ रहे हैं, उनकी तो नीड्स फुलफिल नहीं होगी, राइट। तो हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि भाई हमें इकोनॉमी में किसके लिए प्रोडक्शन करना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम एक सेक्शन को ध्यान में रखते प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि भाई इनकी नीड्स बस पूरी होनी चाहिए, बाकी सारा सेक्शन बस शक्ल देख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम किन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम, और यू कैन से थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी के अंदर तीन मेजर प्रॉब्लम, तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे सॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड द थर्ड इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब यहाँ से कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो देखो, अगर एग्जाम में अगर हम बात कर रहे हो तो यहाँ पे नॉर्मल सा वो पूछ लेता है व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको यही थ्योरी को एक्सप्लेन करना होता है। आपको या तो वो वन वर्ड में दे देंगे तीनों प्रॉब्लम के नाम बताओ, अगर वो ज्यादा देते हैं जैसे 3 मार्क्स में, तब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा तीनों ही प्रॉब्लम। सो इस वजह से मैंने ये तीनों ही प्रॉब्लम के कुछ नोट्स यहाँ पर बना लिए हैं। सो आई होप आपको समझ
आ गए हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।